अमीर किसान के घर आए लुटेरे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक अमीर किसान रहता था। रघुनाथ मेहनती, ईमानदार और अत्यंत दयालु व्यक्ति था। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी और हर साल उसकी फसलें खूब लाभ देती थीं। गांव में उसका बड़ा सम्मान था। उसके पास ढेर सारा अनाज, पैसा, सोना चांदी और मवेशी थे। रघुनाथ का दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी उसकी दौलत। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता था। लेकिन उसकी ये संपन्नता और दयालुता सबको अच्छी नहीं लगती थी। कुछ लोग उसकी तरक्की से जलते थे, तो कुछ उसकी दौलत पर नजर लगाए बैठे थे। एक दिन 3 लुटेरे, हरिया, बब्बन और फकीरा, गांव में आए। वे आसपास के गांवों में चोरी डकैती करने के लिए कुख्यात थे। उन्होंने सुना था कि रघुनाथ के घर में बहुत धन दौलत है और वह रात को जल्दी सो जाता है। ये सुनकर उन्होंने रघुनाथ के घर लूटने की योजना बनाई। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, लुटेरे धीरे धीरे रघुनाथ के घर की दीवार फांदकर अंदर घुसे। उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था और हाथों में लाठियां और हथियार थे। वे घर के अंदर घुसे तो देखा कि रघुनाथ अपने कमरे में सो रहा था। वे धीरे से तिजोरी की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोलने की कोशिश की, तभी रघुनाथ जाग गया। लेकिन डरने की बजाय उसने साहस दिखाया और जोर से चिल्लाया। लुटेरे घबरा गए, लेकिन उन्होंने रघुनाथ को धमकाया, चुप रहो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। हमें तिजोरी की चाबी दो। रघुनाथ ने शांति से कहा, तिजोरी में जो कुछ भी है, वह मेरे मेहनत की कमाई है। लेकिन अगर तुम भूखे हो या जरूरतमंद हो, तो मैं अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लूट कर नहीं। बताओ, तुम कौन हो और क्यों ऐसा कर रहे हो? लुटेरे पहले तो चौंके, फिर बोले, हमें पैसे चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा पेट भूखा है और दुनिया हमें तिरस्कार से देखती है। रघुनाथ ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेहनत और ईमानदारी से जो खुशी मिलती है, वह चोरी में नहीं मिल सकती। लुटेरे हंसने लगे, खुशी? हम तो बस पेट भरने के लिए जीते हैं। खुशी और ईमानदारी तो अमीरों की बातें हैं। रघुनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तुम अगर सच में भूखे हो, तो मेरे पास खाना है। अगर काम की तलाश में हो, तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, लेकिन शर्त है, आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। तीनों लुटेरे एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये प्रस्ताव उनके लिए अप्रत्याशित था। कहाँ तो वे सोच रहे थे कि पुलिस को बुलाया जाएगा, मारपीट होगी, और कहाँ यह अमीर किसान उन्हें नौकरी दे रहा था। हरिया ने सबसे पहले सिर झुकाया और कहा, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं साहब। अगर आप सच में हमें एक मौका देंगे, तो हम मेहनत करके दिखाएंगे। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये मौका तुम्हें खुद साबित करना होगा। अगले दिन गांव में सबको आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि तीनों लुटेरे अब रघुनाथ के खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ ने विरोध किया, लेकिन रघुनाथ ने सबको समझाया, अगर हम किसी की गलती का बदला उसे दंड देकर लें, तो वह शायद दोबारा वही गलती करेगा। लेकिन अगर हम उसे सही राह दिखाएं, तो वह बदल सकता है। समय बीता। हरिया, बब्बन और फकीरा अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे ईमानदारी से काम करते, गांव वालों की मदद करते और बच्चों को पढ़ाने में सहायता करते। धीरे धीरे गांव के लोग भी उन्हें अपनाने लगे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कई खेत डूब गए और लोग मुसीबत में आ गए। तब इन्हीं तीनों ने सबसे पहले लोगों की मदद की। रघुनाथ की सिखाई मानवता और दया ने उन्हें एक अच्छा इंसान बना दिया था। बाद में गांव की पंचायत ने उन्हें गांव का सम्मानित नागरिक घोषित किया। कभी भी किसी को उसके बुरे कर्मों के लिए पूरी तरह नकारना नहीं चाहिए। सही अवसर, दया और मार्गदर्शन से कोई भी इंसान बदल सकता है। दया, करुणा और समझदारी से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।